मैं हूं आपके साथ कमर। और चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जोधपुर से खबर है जहां पर एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना बासनी इंडस्ट्रियल एरिया के गली संख्या 8 की है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया के सेकेंड फेज बासनी में स्थित लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया। हालांकि अभी हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की घटना सामने आ रही है। हालांकि हादसे में 6 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है। जोधपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आग लगने की जो घटना है लगातार सामने आ रही है और इसकी जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट के चलते बताई जा रही है। आग लगने की बात सामने आ रही है। देखिए आप किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी थी। आप देख पा रहे हैं कितनी विकराल रूप ये धारण की हुई थी। और आप देख रहे हैं बहुत सारा यहाँ पर नुकसान की बात भी सामने आ रही है। 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण हर्ष जुड़े हैं। अरुण, बताइए क्या अपडेट। साधु, जिस तरह से कल रात को 9 बजे के करीब ये बासनी इंडस्ट्री गली नंबर 8 है, जहां पर नोबल हैंडीक्राफ्ट में ये आग लगी थी। आग लगने के साथ जिस तरह से आग ने विकराल रूप लिया, ताकि प्रशासन के सारे प्रयास विफल हो गए। जी मीडिया ने जब वहां दिखाया कि प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं थे, पुलिस वहां पर थी और जो फायर कर्मचारी है उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी वहां आना चाहिए वो नहीं आए। लेकिन जी मीडिया की खबर के बाद में देर रात को महापौर, नगर निगम सीओ, रिको के डायरेक्टर सुनील परियार सहित तमाम वो लोग पहुंचे और ये उसमें में जुटे। करीब 3 बजे तक वहां पर आग बुझाते रहे लोग और प्रशासन मिलकर। लेकिन कह सकते हैं कि प्रशासनिक लापरवाही भी इस हादसे में, दुर्घटना में देखने को मिली। क्योंकि अगर समय रहते प्रशासनिक अधिकारी आते, इंस्ट्रक्शन देते, क्योंकि फायर कर्मचारी है वो अपने हिसाब से आग बुझाने में जुटे रहे, लेकिन उनको निर्देश देने वाले कोई अधिकारी नजर नहीं आए थे कहाँ कौन सा स्टेप लेना है। और यही कारण है कि प्रथम तल और अंडरग्राउंड से लेकर ऊपरी मंजिल तक ये आग फैल गई थी। एक इलाके में बिजली को काटा गया था, दूसरे इलाके में बिजली को नहीं काटने से वो दूसरे इलाके में भी शॉर्ट सर्किट से आग फैली। तो कह सकते हैं तमाम लापरवाही देखने को मिली। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि रात को 3 बजे के करीब जो आग पर नियंत्रण पूरी तरह से पा लिया था। फिलहाल एक गाड़ी को वहां पर रखा हुआ है और करीब 6 लोग हैं जो इस पूरी अग्निकांड के कारण से घायल हुए थे, जो एम्स में उनको इलाज के लिए भेजा गया था, जिसमें से 4 लोगों को जलने के और जो ऑक्सीजन की कमी से धुएं में फंस गए थे और 2 लोग हैं जो गिरने के कारण से घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। कमरुद्दीन, अरुण, क्या सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है जो लोग फंसे थे अंदर? बिल्कुल बिल्कुल कमरुद्दीन, रेस्क्यू पुलिस ने समय रहते वहां पुलिस जब पहुंच गई थी, जब फैक्ट्री में आग लगी थी, आग लगने के साथ पूरा धुआं हो रखा था और फैक्ट्री मालिक और लोग आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले वो यही चाह रहे थे कि जो सामान है उसको बचा लिया जाए। लेकिन सामान बचाने के चक्कर में चूंकि बुरा धुआं होने से और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से कुछ मजदूर वहां गिर गए थे, कुछ जल गए थे, चेस्ट में जिनके जलने के जो है स्किन जली है और ज्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं है। पुलिस पहुंचते ही सबसे पहले पुलिस ने एक ही काम किया, पहले उन लोगों का रेस्क्यू किया, एम्बुलेंस में एम्स अस्पताल भेजा और बाकी के लोगों को अंदर जाने से रोका। रोकने के बाद में जब फायर ब्रिगेड आई वो आग बुझाने में जुटी। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी, उच्च लेवल के अधिकारी जो होते हैं, जिला कलेक्टर, एडीएम या नगर निगम सीओ, रात को 11:30-12 बजे वहां पहुंचते हैं और इतने बड़े हादसे के बाद भी उनके पास कोई जानकारी नहीं होती। ये सबसे बड़ी विडंबना है। एक और मैं बात बताना चाहूंगा कमरुद्दीन, के जिस तरह से आग लगी थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब पानी लेने जा रही थी तो एक जहां ट्यूबवेल से पानी लाने का काम किया जा रहा था, उस ट्यूबवेल के मालिक ने पानी देने से मना कर दिया। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। अगर अधिकारी वहां होते तो उस ट्यूबवेल मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप करके उन ट्यूबवेल से पानी दिलवाना शुरू किया। तो ये कमी जो है प्रशासन की जरूर देखने को मिली। हालांकि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जोधपुर शहर का दौरा कर चुके थे और उस समय प्रशासन की पीठ थपथपाई थी। और लेकिन कल की जो ये घटना है, कुछ नुकसान का आकलन हो पाया है? कितना नुकसान हुआ होगा? बिल्कुल कमरुद्दीन, बात अगर नुकसान की करें तो करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये जिस फैक्ट्री के जिस इलाके में आग लगी वहाँ सारा तैयार माल था, पैक किया हुआ माल था जो कंटेनर के माध्यम से भेजा जाना था। लेकिन कह सकते हैं 3 से 3.5 करोड़ के करीब का जो है नुकसान हुआ है कमरुद्दीन।
बिल्कुल एक मुद्दा हमने उठाया था अरुण, पिछले दिनों आप ने भी बात की, जो फायर सेफ्टी ऑफिसर्स थे, कि ये देखा गया है कि जब भी फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है आग बुझाने के लिए तो मूलभूत ज़रूरी चीज़ें उसके पास नहीं होती। मसलन अगर हम पानी की बात करें, जैसे आप भी बता रहे हैं ट्यूबवेल में पानी था, उसके बावजूद भी वहाँ से पानी नहीं लेने दिया गया। तो ये जो विकराल समस्या है, व्यापक समस्या है, इसका निदान कैसे करेगी फायर सेफ्टी जो विभाग है? कमरुद्दीन, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो पिछले दिनों जनता का मुद्दा उठाया था, उस समय रिको के डायरेक्टर ने भी इस चीज को माना था। और कल रात को भी जब हम लोग उनसे मिले, मैंने कहा हमने पिछले दिनों बताया था, जी मीडिया ने ये समस्या उठाई थी कि फायर ब्रिगेड पूरा नहीं। आप देखिए, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने की बैक आ रही थी तो वो घाटी बिल्कुल स्लोप छोटा सा था, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन इसके अलावा जैसे वो पाइप लगा रहे थे तो पाइप प्रेशर से निकल के बाहर जा रहा है, यानी कि 20 से 25 साल पुरानी गाड़ियां, वो अब कितना साथ देगी सरकार का? बिल्कुल अरुण, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर जो ये समस्याएं पैदा होती हैं, जो कम्युनिकेशन की, तालमेल की, समन्वय स्थापित करने की जो समस्याएं आ रही हैं, उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।